हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज ये हमारा 17th वीडियो है और लियो असेंडेंट के ऊपर। अगर ये ब्लैंक चार्ट की सीरीज चल रही है, इसमें अगर आप किसी का भी असेंडेंट लियो है तो एक बेसिक उस चार्ट की क्या एनर्जी है, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जीज यू हैव कैरिड एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, वो हम इस चार्ट से देखेंगे। आफ्टर दैट प्लैनेट कम्स एंड प्लेस हियर एंड इट कैन चेंज द एनर्जी, बट एक जो बेसिक एनर्जी होती है किसी भी पर्टिकुलर असेंडेंट की, हम लोग आज वो डिस्कस करेंगे। तो 5 नंबर, जब 5 नंबर की हम बात करते हैं, दिस इज अ सिंगल लग्न। ठीक है, लग्न है, दिस इज नॉट अ राशि। राशि इज वेर एवर द मून सिट्स। इफ द मून इज सिटिंग हियर देन इट इज एक्वेरियस, इफ द मून इज सिटिंग हियर देन इट इज ओनली single rashi, otherwise it is a lagna if the moon is not seated here, right? This is the first thing. Second thing, सबसे पहले काल पुरुष की जो कुंडली है ना, वी कैन नॉट इग्नोर दिस काल पुरुष कुंडली, बिकॉज दिस काल पुरुष की कुंडली इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। नाउ इफ यू सी द काल पुरुष कुंडली, फिफ्थ हाउस हैज कम इन योर फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस हमारा किस चीज का होता है, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियोज, कि फर्स्ट हाउस हमारे पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी वी हैव। तो आपकी जो सिंह लग्न वाले उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, बिकॉज 5 नंबर किसका है, लियो। लियो मतलब सिंह राशि, और उसके लॉर्ड कौन है, सूर्य। तो ये लोग है ना, इनकी लाइफ कैसी होती है। सूर्य इज अ सपोज सूर्य इज लाइक अ किंग, सूर्य इज लाइक अ सोल। सूर्य को सोल माना गया है एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है, हमारा किंग माना गया है एंड फादर भी। अब ये बच्चा छोटा है तो भी पूरी फैमिली में, बट अगर ये सिंह लग्न का इंसान है, छोटा होने के बाद भी दिस पर्सन विल हैव सच काइंड ऑफ ट्रेट्स, फादरली फिगर होगा। मतलब इसके पास लोग अपनी प्रॉब्लम लेके आ सकते हैं। किंग जैसी जो पर्सनालिटी होती है वो होगी वेयर दिस पर्सन इज रेडी टू टेक ऑल द इनिशिएटिव, और कहते हैं ना किसी भी चीज को करने के लिए एक लीडरशिप क्वालिटी, बिकॉज सन इज अ लीडर, सन इज अ किंग, सन के पास पावर है चीजों को लेने की। फिफ्थ हाउस इज अ चेयर, एक कुर्सी, एक ओहदा, एक पद, एक पदवी। तो ये जब यहाँ जाकर के बैठ जाएगी तो इस इंसान की पर्सनालिटी में सूर्य की जो भी क्वालिटीज हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो अगर सूर्य का प्लेसमेंट किसी भी तरीके से, लग्न तो इनका है, अगर 10th हाउस से कनेक्शन बना रहा है तो भी ये लोग देखो, आपको ना लग्न से भी कनेक्शन बना रहा है, क्योंकि लग्न तो है ही, और यहाँ से कनेक्शन बना लिया या यहाँ पे खुद आकर के बैठ गए सूर्य, तो ये लोग गवर्नमेंट जॉब में भी मिल सकते हैं, या गवर्नमेंट रिलेटेड टेंडर्स वगैरह अगर उनका खुद का बिजनेस है तो उसमें भी ये लोगों को आप देख सकते हो, या ये जो भी जॉब कर रहे हैं उस जॉब में गवर्नमेंट का हस्तक्षेप जरूर मिलेगा, बिकॉज दे आर क्लोजली कनेक्टेड। इनका जो वर्क प्लेस है वो और इनकी पर्सनैलिटी समवेयर दे आर कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट। नाउ इट डिपेंड्स कि बाद बाकी के दूसरे प्लैनेट्स किधर बैठे हैं, नवांशा में क्या कंडीशन है सूर्य की, सूर्य कहीं डेबिलिटेशन साइन में तो नहीं है अपने में, या फिर मतलब कहीं और D10 में भी वो किस तरीके की पोजीशन बना रहा है, वो चीज देखना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है यहाँ पर सन अगर डेबिलिटेशन में हो गया तो आप ये चीज नहीं बोल सकते हो। अगर यहाँ से कांटेक्ट बनाया है, हम जैसे मैंने बोला ना यहाँ से कनेक्शन बनाया, वैसे ये अभी जल्दी से समझ में आएगा नहीं, बट ये डेबिलिटेशन साइन में कनेक्शन तो 10th हाउस से उन्होंने बनाया है। जैसे मैंने डेबिलिटेशन साइन बोला बिकॉज डिस्पोजिटर 7th के और 2 के दोनों के वीनस है, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि अगर ये 7 नंबर में आके डेबिलिटेशन साइन में बैठ गया और 2 नंबर यहाँ है तो इन्होंने कनेक्ट तो बनाया है, बट हम ये भी नहीं बोल सकते कि अगर ये डेबिलिटेशन साइन में है तो इनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, और भी चीजें आगे हैं वो हम देख सकते हैं, ठीक है। अभी आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है कि इनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट एक एनर्जी है वेयर दे कैन गेट अ गवर्नमेंट जॉब, दे कैन दे कैन बी वेरी गुड इन द प्लानिंग, इन द फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर प्लान करने में लोगों का बहुत कोई जवाब नहीं, बहुत अच्छा है, बिकॉज फिफ्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ फ्यूचर प्लानिंग, जो यहाँ पर उठ करके आ गया। स्पिरिचुअल भी होंगे, मंत्र शक्ति भी इनकी हो सकता है बहुत स्ट्रांग हो आफ्टर अ सर्टेन एज, क्योंकि फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ मंत्र शक्ति ऑल्सो। तो दे कैन बी वेरी गुड, अगर इनका मरकरी भी अच्छा है तो उच्चारण जो मंत्रों का होता है उसमें ये लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं, अच्छे से मंत्र कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर 8th हाउस से इनका कनेक्शन बन गया तो इस टाइप के मंत्र भी कर सकते हैं, जहां जैसे तंत्र वाले जो मंत्र होते हैं ना, तांत्रिकी मंत्र होते हैं, जहां किसी मंत्र शक्ति से दूसरों को हील करने की पावर, अगर जुपिटर आ गए तो उनको हील करने की पावर दे देंगे। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जीज आर देयर इन दिस लग्न पीपल।
when we are talking about, तो ये इनकी पर्सनालिटी की बात हो गई. दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर चिल्ड्रन. उनको लगता है कि जिस तरीके की डिसिप्लिन लाइफ इन्होंने जी है, या जिस तरीके की मेंटालिटी इनकी, या जिस तरीके इनकी सोच है, they are superimpose their thinking process on their children. That can be negative at times and positive also. It depends upon the placement of the sun. And the dispositor means the dispositor, who is a dispositor, Jupiter. तो Jupiter के ऊपर placement पे depend करता है. But this kind of energies can be there in the chart in this native's personality. Now the second house is a house of रोग ऋण शत्रु, 6th house. तो काल पुरुष की कुंडली का छठवां घर जब सेकंड हाउस में जाएगा, तो ये बता सकते हैं कि इनकी फैमिली में आइदर समवन इज रिलेटेड टू द अकाउंटिंग, फाइनेंस, कोई लॉयर हो सकता है, कोई इस टाइप की जो स्कूटनी वगैरह जो होती है ना, उस डिपार्टमेंट में कोई हो, वहाँ हो सकता है. इनके घर में इनके घर में ना जो फैमिली में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं प्रॉपर्टी को लेकर के, या एक दूसरे के ऊपर फैमिली वाले ब्रदर जैसे फादर के जो छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, सिबलिंग्स है, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर केस कर देते हैं. दैट काइंड ऑफ थिंग्स कैन ऑल्सो भी हैपन इनके फैमिली में. मतलब दो भाई एक दूसरे के दुश्मन भी हो सकते हैं. दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज रिसाइडिंग इन दिस नेटिव चार्ट, बिकॉज रोग ऋण शत्रु का भाव यहाँ उठ करके चला गया. हो सकता है फैमिली में कोई, अगर ये हाउस अफ्लिक्शन में है ज्यादा, तो हो सकता है इनकी फैमिली में कोई बीमार भी रहता हो, बीमारियां हो, और कोई ऐसी भी बीमारी हो सकती है कि जो सबको, मतलब पूरी फैमिली में लाइन से उस पर्टिकुलर फैमिली में लीनेज में आ रही है, तो उस टाइप की बीमारियां भी यहाँ पर हो सकती हैं इस नेटिव के घर में. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ हियर. आप ये देखोगे 7th हाउस है, वो उठ के 3rd हाउस में आ गया. मतलब 3rd हाउस इनके खुद के सिबलिंग्स का भी है, इनके नेबर्स का भी हो सकता है. इनका स्पाउस, इनकी शादी, कभी कभी आप देखते हो ना, हमारे पड़ोस में ही शादी हो गई, या हमारे पड़ोस में कोई इंसान रहता था और हम चाहे हम नहीं उस तरीके से सोचते थे, लेकिन रिश्ता वैसा आ गया तो शादी हो गई. तो हो सकता है इनका स्पाउस इनके पड़ोस में हो, उनका घर उनके पड़ोस में हो, पड़ोस में इनका स्पाउस रहता हो. उस तरीके की एनर्जीज भी इनके चार्ट में है, बिकॉज काल पुरुष कुंडली का 7th हाउस, स्पाउस का हाउस इनके नेबर में आया है. राइट नाउ द 7th हाउस, द लिब्रा साइन इज द हाउस ऑफ योर बिजनेस ऑल्सो. ट्रेड का भी है ना, बिजनेस का भी. तो हो सकता है इनके यहाँ पर इनके पड़ोस में किस तरीके की एनर्जीज है. हो सकता है कोई एक बड़ा बिजनेसमैन के कोई हो और वो इनके पड़ोस में रहता हो. उस तरीके की एनर्जीज भी इनके चार्ट में दिख रही है. सेकेंडली 7 नंबर इज द काम त्रिकोण. राइट वीनस का साइन है. तो इनकी जो पड़ोस हो सकता है इनके पड़ोस में, मतलब इनका जो घर हो और उसके पड़ोस में जो लोग रह रहे हैं, वो लोग बहुत लेविश लाइफ रहने में जीने वाले, या एक कहते हैं ना बहुत कंफर्ट के साथ रहने वाले, उस तरीके के लोग भी इनके पड़ोस में आप देख सकते हो. टॉप ऑफ दैट इनके सिबलिंग्स को आप ये देख सकते हो. इनके सिबलिंग्स कैन ऑल्सो बी इनटू अ बिजनेस, इनटू अ ट्रेडिंग काइंड ऑफ थिंग. ठीक है, तो उस तरीके की एनर्जीज इनके 3rd हाउस में आ रही है. और इनका खुद का भी अगर कोई बिजनेस हो, तो ऐसा इनका बिजनेस हो सकता है जहां ये कंसल्टेंसी के थ्रू बोल करके, बात करके कुछ किसी बिजनेस को रन कर रहा है. उस तरीके की एनर्जीज भी इनके खुद के हो सकते हैं इस चार्ट में. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द 4th हाउस में काल पुरुष कुंडली का 8वां घर, मतलब मिस्ट्रीज, ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस. ठीक है, ऑकल्ट का हाउस, वो हाउस यहाँ पर उठ के आ गया. हो सकता है इनके घर में इनकी मदर जो है उनको ऑकल्ट में बहुत इंटरेस्ट हो. आपने देखा बहुत सारी मदर्स होती हैं जो अपने बच्चों के चार्ट सिखाती रहती हैं, कुंडली दिखाती रहती हैं, रिचुअल्स करती रहती हैं, रेमेडीज करती रहती हैं. तो मे बी इन लोगों के हाउस में या इनके घर का खुद का माहौल, ये खुद भी ऐसे हो सकते हैं कि इनके घर में इस तरीके का माहौल हो कि जहाँ ये तंत्र विद्या प्रैक्टिस करना, ठीक है, कुछ स्पेशल कहते हैं ना चीजें, ऐसी सीक्रेटिव प्रैक्टिसेस करना जो वी आर नॉट सपोज टू शेयर इन द पब्लिक, उस तरीके की एक्टिविटीज भी इनके घर में देखी जा सकती हैं. और ये भी हो सकता है कि इनके घर में या ये खुद में रिसर्च स्कॉलर हो, बिकॉज 8th हाउस इज द हाउस ऑफ रिसर्च ऑल्सो. ये लोग रिसर्च में भी इन्वॉल्व रह सकते हैं. अपने घर में मैक्सिमम टाइम हो सकता है जॉब छोड़ करके ये अपना खुद का कंसल्टेंसी बोलने वाला अपना कुछ ऐसा बिजनेस कर रहे हो जहाँ ये कंसल्टेंसी दे रहे हैं, और साइमल्टेनियसली दे आर रिसर्च
research, they are doing their research on the particular subject. That kind of energy is also there in the Leo native chart. Right now, when we see the fifth house has exchanged with the 9th हाउस. ठीक है, तो जो कैसे एक्सचेंज किया, आप देखोगे कि 5th हाउस की जो एनर्जीज हैं, सॉरी 9th हाउस की जो एनर्जीज है वो इनके 5th हाउस में आ गई है. मतलब इनको इनकी मंत्र शक्ति बहुत अच्छी हो सकती है, जो मैंने पहले भी बताया. अब इनके रिचुअलिस्टिक जो होंगे ना, वो मंत्र शक्ति में मैंने बोला था बहुत अच्छे हो सकते हैं. अगर मरकरी इज गुड, यहाँ पर भी इनका 5th हाउस यही बताता है कि ये ना रिलीजियस प्रैक्टिसेस में बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि ये फ्यूचर प्लानिंग का भी. तो इनको ये मालूम है कि अगर मैं इतने दिनों तक इस मंत्र की साधना करूंगा तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आई कैन अटेन. इनके बच्चे स्पिरिचुअल हो सकते हैं बहुत ज्यादा, बिकॉज 9th हाउस इधर आया. इनके फादर का, इनके गुरुज का इनके घर में आना जाना, और इनके बच्चों के साथ बहुत क्लोज कहते हैं ना कनेक्शन या एक बॉन्डिंग आप देख सकते हो कि क्योंकि 9th हाउस की एनर्जी यहाँ है. टॉप ऑफ दैट यू कैन से बिकॉज इट्स द हाउस ऑफ द चिल्ड्रन ऑल्सो. तो इनके बच्चे हो सकता है कहीं दूर, हायर एजुकेशन, इनके बच्चे दूर जगह पढ़ने जा सकते हैं, ऐसा भी देखा जा सकता है इस चार्ट में. नाउ व्हेन यू आर सीइंग द 10th house, 10th house has come in the 6th house. 6th house, as I told you, the 6th house is the house of your daily routine. आपके रोग का, ऋण का, शत्रु का है. तो क्या आ गया है, 10th house जो 10 नंबर है वोट करके इनके यहाँ पर आ गया. इन लोगों को इनकी वर्क प्लेस में मैक्सिमम शत्रु मिलेंगे. इन लोगों की वो एनर्जी ही है कि वर्क प्लेस पर ये मैक्सिमम दे विल गोइंग टू अट्रैक्ट एनिमीज, दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट देयर कॉम्पिटिटर्स. बिकॉज इनके लिए जॉब करना, काम करना, इट्स नॉट वेरी इजी. फर्स्ट ऑफ ऑल their attitude, their nature, because they are bossy kind of nature they have, okay, and they are dictators, they are लिटिल ईगोइस्टिक एज वेल. तो इन लोगों को आप ये देखोगे तो इनकी जो वर्क प्लेस है वहाँ इनके रोग ऋण शत्रु वाले घर में इनकी 10 नंबर आकर के बैठे हैं. तो मोस्टली जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कम्युनिकेशन स्किल्स या अपने काम करने के तरीके से कि जो इनको पसंद है ये उसी तरीके से काम करेंगे. दे आर नॉट गोइंग टू लिसन और दे आर नॉट गोइंग टू टेक देयर मतलब टेक अदर्स लेकिन अबव देयर. तो वो सोचते हैं कि नहीं जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है. तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि इनकी लाइफ में वर्क प्लेस पर इनके बॉसेस के साथ, बिकॉज 10th हाउस इज हाउस ऑफ योर बॉस ऑल्सो, नेम और फेम का भी है. तो वहाँ इनको बहुत बड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है. इनके बॉस को भी लग सकता है कि ही इज माई कॉम्पिटिशन, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन ही मे स्टार्ट प्रॉब्लम सच काइंड ऑफ नेटिव्स. तो ये एनर्जी इनके चार्ट में है. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द 7th हाउस automatically is possessed by the 11th Rashi. Means 11th house of Kalpurush Kundli has come here in the 7th house. It means whenever they will get married, जब भी इनकी शादी होगी, तभी भी जब भी इनकी लाइफ में इनके स्पाउस की एंट्री होगी, they will start getting their wish fulfilled. बहुत सारे लोगों की विशेष होती हैं कि हम अपनी लाइफ में इस मुकाम पर पहुंच जाएं, या हमारे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वट एवर द विशेज. इनको कोई अपना बिजनेस हैंडल करना है, बिकॉज दिस इज अ हाउस ऑफ पार्टनरशिप ऑल्सो. कभी किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस लगाना है, या फिर अपनी इमेज जो पब्लिक में दिखानी है कि व्हाट काइंड ऑफ इमेज वी हैव इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द 7th हाउस. तो ये सारी जो चीजें हैं कि मुझे लोग किस तरीके से देखें, किस तरीके से जाने, ये सारी चीजें सडनली फुलफिल होना स्टार्ट हो जाती हैं आफ्टर दे गेट मैरिड. क्योंकि गेंस की जो राशि है, जो गेंस की काल पुरुष की कुंडली है, गेंस हाउस के लॉर्ड ऑलरेडी इनके 7th हाउस में आकर के बैठ गए. तो हमेशा शादी के बाद देखा गया है इन लोगों की लाइफ में अपलिफ्टमेंट आता ही है, मतलब चेंज होती है, अच्छी होती है. सेकेंडली दे आर वेरी गुड फॉर द पार्टनरशिप. इफ दे वांट टू डू द पार्टनरशिप विद समवन, दे विल डेफिनेटली गेट द बेनिफिट. A partner will get or not, that we cannot say, because it depends upon the chart of the partner, but surely they will get the benefit out of that partnership. Now when we see the 8th house में 12 नंबर की राशि बैठी हुई है, which is कालपुरुष की कुंडली का 12th house. अब 12th house हम सबको पता है, it is a house of your salvation, it is a house of your losses, it's a house of your jail, and the house of your sleep also, हाउस ऑफ योर चैरिटी, बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है, अब अगर वो यहाँ आकर के बैठ गया है लॉसेस का, तो आपको क्या है, क्योंकि ये क्या है, ये हमारी ससुराल का भी हाउस है.
ठीक है, हमारी ससुराल, हमारे इन लॉज का जो हाउस है वो है, ये हमारे इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का भी हाउस है जो हमको इनहेरिटेंस में मिलती है, या फिर हमको ये पब्लिक का पैसा भी है, अनअर्नड मनी भी है हमारा 8th हाउस। तो इन लोगों की लाइफ में दे आर सेल्फ मेड पीपल, दे इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि देखो इनके सेकंड हाउस में भी कौन बैठा हुआ है, कुटुंब के भाव में 6 नंबर की राशि। बहुत क्लियरली दिख रहा है कि जब 6 नंबर का साइन इनके कुटुंब में आकर बैठ गया, यहाँ पर ऑलरेडी लीगल लिटिगेशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, फाइटिंग है, लड़ाइयाँ हैं, एक दूसरे के ऊपर केसेस हैं, तो इट इज वेरी हार्ड इन दैट सिनेरियो कि दे विल गेट द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। यहाँ पर वो लॉस दिख रहा है उस चीज का। इनके चार्ट की एनर्जी ही वैसी है कि इनको ऐसा जो अनअर्नड मनी है वो चीज ये लोग नहीं कर पाएंगे। दे हैव टू वर्क हार्ड एंड देन ओनली दे कैन गेट इनटू दिस यू नो आपको अपनी लाइफ में जो बनाने के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन, गेट इनटू द ट्रांसफॉर्मेशन मोड, बिकॉज द 8th हाउस इज द हाउस ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन। ये इन लोगों के पास इनकी जिस चीज के लिए लड़ाई हो रही है उसमें क्या ही इतना होगा जितना ये चाहें और ये बना लें। ये अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से ये उतना पैसा बना सकते हैं जितना ये चाहे। इनके अंदर वो कैलिबर है, बिकॉज 5 नंबर यहाँ पर इनके लग्न में बैठा हुआ है। आफ्टर दैट 1 नंबर इज कमिंग हियर इन द 9th हाउस। 9th हाउस इज द हाउस ऑफ योर रिलीजन, इट्स अ हाउस ऑफ योर फादर, इट्स अ हाउस ऑफ योर गुरुज। इनके फादर थोड़े से एरोगेंट हो सकते हैं, थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं इस तरीके के, क्योंकि ये भी हैं, है ना, इनके फादर भी इस तरीके के हो सकते हैं। जहाँ क्योंकि 9 नंबर में ना 1 नंबर बैठा हुआ है। 1 नंबर अपने आप में ही थोड़ा जल्दबाजी वाला, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड वाला, अंदर से तो दयालु होंगे लेकिन थोड़े से स्ट्रिक्ट नेचर के होंगे, शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, गुस्सैल होंगे। तो इस तरीके के एट्रीब्यूट्स इनके फादर में है। और ये लोग, क्योंकि 1 नंबर आपकी खुद की पर्सनैलिटी है, कालपुरुष की कुंडली की, वो यहाँ पर आके 9th हाउस में आके बैठी है। तो ये लोग अपने फादर की पर्सनैलिटी से या फादर लाइक फिगर्स से या अपने गुरु से, उन लोगों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहेंगे। इनकी पर्सनालिटी उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहेगी। दे विल बी religious also, they might be following all the rituals of their family। इनकी फैमिली में जो भी रिचुअल्स होते होंगे, इनके रिलीजन में जो भी रिचुअल्स होते होंगे, they might be following। So such kind of energy is there in the Leo native chart। Now when we are talking about the 10th house, 10th house is possessed by the Kalpurush Kundli's second राशि, मतलब सेकेंड हाउस है। तो वर्क प्लेस पर किस तरीके का होगा, 2nd नंबर की राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है। तो पृथ्वी तत्व की राशि होने की वजह से यहाँ पर इन लोगों को आप अगर देखोगे ना, तो ये धन की भी राशि है, एक्यूमुलेशन की भी राशि है। यहाँ पर इन लोगों को ना काम करने में ना, जब भी ये लोग काम करेंगे तो जल्दी से इनको इनके वर्क प्लेस से कोई हिला नहीं पाएगा। बहुत मजबूती की राशि है। आप देखोगे साइन भी फिक्स्ड है, तत्व भी इसका पृथ्वी है, 2nd नंबर की राशि का, जो इनके 10th हाउस में बैठी हुई अक्यूमुलेशन की राशि है, धन की। ये नेम और फेम है। तो इन लोगों को इनके वर्क प्लेस पर बहुत नेम और फेम की वजह से ही ये लोग अपनी जिंदगी में पैसा कमाएंगे। इन लोगों की जो 2nd हाउस है, इनका जो कुटुंब है, इनके कुटुंब में से भी आप देख सकते हो इनके वर्क लाइफ प्लेस पर हो सकता है इनकी फैमिली का कोई इंसान इनके वर्क प्लेस पर भी साथ में काम करता हो। जैसे होता है ना कि फादर के प्लेस पर बेटा लग गया, ठीक है, उस तरीके की चीजें भी इन लोगों के चार्ट में देखी जा रही है। मतलब ये एनर्जी इनके चार्ट में है, तो इस तरीके की चीजें इन लोगों की लाइफ में हो सकती हैं कि फादर गवर्नमेंट जॉब में हो पहले और इन लोगों को उनकी प्लेस मिल गई हो, या फिर एक ही डिपार्टमेंट में फादर और बेटे काम कर रहे हो, या इनकी फैमिली का कोई ऐसा मेंबर हो जो इनके वर्क प्लेस पर काम कर रहा हो साथ में, ठीक है। इस तरीके की एनर्जीज इनके 10th हाउस में आप देख सकते हो। दूसरा, और हाँ, एक चीज और है, इन लोगों की फैमिली का कोई ना कोई ऐसा एक मेंबर होगा। आपने कभी कभी बहुत ज्यादा देखा है ना कि हमको किसी हमारी फैमिली के मेंबर की वजह से बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिल जाती है हमारी प्लेस पर कि ये उनका बेटा है या ये उनकी बेटी है। तो उस टाइप की एनर्जीज भी इनके चार्ट में, वैसा भी इन लोगों के साथ लाइफ में हो सकता है कि इन लोगों को इनके वर्क प्लेस पर सिर्फ अपने मतलब अपने फैमिली मेंबर्स की वजह से भी एक रिस्पेक्ट, अलग रिस्पेक्ट मिले। खुद का तो कमा ही लेंगे बिकॉज ये खुद भी लियो है, लेकिन इनकी फैमिली की वजह से मिल सकता है, ये चीज हो सकती है। नाउ द 11th हाउस, जहाँ 3 नंबर की राशि बैठ गई है, ये लोग ना अपने फ्रेंड सर्कल में ना बहुत ज्यादा, जैसे टॉकेटिव लोग होते हैं ना, बहुत ज्यादा बात करना, अपने फ्रेंड सर्कल में रहना, अपने फ्रेंड्स के साथ छोटे छोटे ट्रैवल्स या फिर छोटे छोटे वेकेशंस प्लान करना, उस टाइप की एनर्जीज इनके चार्ट में है। यहाँ पर इनको जो गेन्स होंगे वो भी इनकी वाणी से होंगे। अगर ये लोग अपनी वाणी पे नियंत्रित
मतलब रहते हैं अपनी वाणी के माध्यम से या फिर अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं, तो ये बहुत अच्छे गेन्स कमा सकते हैं। ये लोग काउंसलिंग के काम से भी इन लोगों को गेन्स हो सकते हैं। इनका जो वर्क होगा वो वैसा हो सकता है, इन लोगों की बात सुनी जाएगी, इनके फ्रेंड सर्कल में भी लोग इनको पूछेंगे, इन लोगों की एडवाइस लेने आएंगे, ये लोग एडवाइस जो करेंगे, जो बोलेंगे वो चीजें लोग करेंगे। और दूसरा कैसा होता है कि इनके जहाँ पर इनका जो सर्कल होता है, ठीक है, इनके सिबलिंग्स भी, मतलब इनके जो एल्डर बड़े भाई बहन है ना, वो भी इनकी बात सुनेंगे। मैंने जैसे बताया कि चाहे ये छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर यहाँ पर 5 नंबर बैठा है तो दिस पर्सन विल बी लाइक काइंड ऑफ बॉसी मेंटालिटी, उस टाइप का होगा। अपनी सब चीजें अपनी तरफ से करना, इनिशिएटिव लेना, उस तरीके की एनर्जीज होंगी। तो यहाँ पर इनके बड़े बहन भाई भी इनकी बात सुनेंगे। इनके अंदर वो कैलिबर है कि ये अगर कुछ बोले तो सामने वाला सुने, इनके फ्रेंड सुने। और ये इनको अपने लाइफ में अगर कुछ गेन्स हासिल करने हैं या फिर इनको एक ओरेटरशिप करनी है पब्लिकली, अगर पब्लिक में जाकर के बोलना है, तो उस तरीके की चीजों से भी ये लोग अपने नाम कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। और कहते हैं ना, जो मटेरियलिस्टिक जो गेन्स हैं वो अक्यूमुलेट कर सकते हैं, इसके थ्रू भी कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एनर्जी इन देयर चार्ट। नाउ when we are talking about the fourth sign which has come in the 12th house, अब इनका 4 नंबर जो 4th हाउस है वो यहाँ पर आ गया। हो सकता है ये लोग अपने फैमिली से दूर रहें, बिकॉज 12th हाउस इज अ हाउस ऑफ योर लॉसेस। ये लॉसेस के घर में कौन आके बैठा है? कालपुरुषी कुंडली का चौथा भाव यहाँ पर आके बैठ गया है। ये विदेश का भी भाव है। 12th हाउस इज अ हाउस ऑफ योर फॉरेन लैंड ऑल्सो। तो हो सकता है इनका जो घर हो ये फॉरेन में हो, अपनी मातृभूमि से दूर हो गया हो, क्योंकि मातृभूमि में क्या है? 8 नंबर। हो सकता है there might be something where they do not want to reveal to the people and they might have decided to go and settle on the foreign land। तो इस तरीके की चीजें भी इनके चार्ट में देखने को मिल सकते हैं। मतलब इनके फैमिली में देखने को, किसी का भी अगर ये लियो असेंडेंट है, ऐसी एनर्जीज हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर वेरी कहते हैं ना, वेरी मच कनेक्टेड इमोशनली, दे आर कनेक्टेड with the people, those who are into the meditation, those who are into the like healing की जो एनर्जीज होती है ना, हीलिंग मोडालिटीज में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, उन लोगों के साथ भी ये लोग ना बहुत ज्यादा जल्दी से इजीली कनेक्शन बना लेते हैं। बिकॉज दिस इज अ 8th हाउस सॉरी, दिस इज अ 12th हाउस। 12th हाउस टॉक्स अबाउट द सबकॉन्शियस ब्रेन ऑल्सो। इट टॉक्स अबाउट द like काइंड ऑफ थिंग्स विच यू आर डायरेक्टली रिसीविंग फ्रॉम द यूनिवर्स। उस टाइप की चीजें भी इन लोगों के चार्ट में दिखती हैं, वो एनर्जीज हैं। तो इस तरीके के लोगों के साथ इनका उठना बैठना या उन लोगों के साथ रहना या एक इमोशनल एक होमली बॉन्डिंग बना लेना, ऐसे लोगों के साथ उनको अपनापन महसूस होने लगना या घर जैसा फील होने लगना कि दे आर वेरी क्लोज टू देयर हार्ट, जो इन सारी चीजों के साथ कनेक्टेड हैं। दोज हु आर इन्वॉल्व इन द डोनेशंस, उस तरीके की भी चीजें हैं। इन लोगों की लाइफ में एक ऐसी चीज भी देखी जा सकती है। कभी कभी आप देखोगे किसी लियो एसेंडेंट के साथ हो सकता है इस तरीके की चीज हो गई हो, किसी ने इन लोगों के साथ, किसी बाहर वाले ने कुछ कहते हैं ना, हम ऐसी एक घर वालों जैसी एक उनको केयर दे देते हैं, उनको उस तरीके से नर्चर कर लेते हैं फॉर द टाइम ड्यूरेशन। जब उनको बहुत ज्यादा नीड होती है तो वो परमानेंट एक किसी के साथ रिलेशन बन जाता है, जो खून के रिश्ते से भी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है हमारा। हम बोलते हैं ना कि खून के रिश्ते सब नहीं होते हैं हमारे, कुछ ऐसे भी रिश्ते होते हैं जो बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं जरूरत के समय में। तो इस तरह की एनर्जीज भी इन लोगों के चार्ट में देखी जाते हैं। तो ये पूरा लियो असेंडेंट का चार्ट है। लियो असेंडेंट की बेसिक एनर्जी है। आई हैव डिस्कस दैट थ्रू द ब्लैंक चार्ट, थ्रू द प्लेसमेंट ओनली, थ्रू द प्लेसमेंट ऑफ राशिज ओनली। तो अब इनको जो चेंजेस आएंगे जिसके भी चार्ट में आप लोगों को लगता है कि नहीं ऐसा तो नहीं हमारे साथ, इट डिपेंड्स अपॉन द प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट्स। इन प्लैनेट्स का प्लेसमेंट किधर किधर है। I have started a course of astrology also in the month of April itself. Those who are interested to take admission, they can inquire further on the number which is given on the screen and in the description box. They can ping me on the WhatsApp, and new batch is also going to start. If they are interested to join the new batch, they can message me and enroll themselves for the new batch. Thank you, Jai Maa Kali.